बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 5th का यूनिट नंबर 4 जो कि डेसिमल एंड परसेंटेज के हवाले से हैं। तो डेसिमल के हवाले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये कंपैरिजन जब हम करते हैं इसका इल्म हो। लाइक मैं लिख लूँ कि 2.53 बुक से एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, और 2.58, ठीक है। क्वेश्चन है कि इसमें बड़ा कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 2 मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा अलहदा अलहदा बड़ा लिखूँ, 2.58 और 2.53, ठीक है। ये दोनों मैंने लिख लिए। अब यहाँ पे आपने जो है कंपैरिजन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, ये टेंथ हो गया, ठीक है, और ये 100 हो गया, ठीक है। अब यूनिट और टेंस ये तो सेम है, और टेंथ की जगह भी सेम है, ठीक है। लेकिन हम 100 की जगह यहाँ पे देख ले तो 8 इज़ ग्रेटर देन 3। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2.58 जो है 2.53 से बड़ा है, ठीक है। तो आप इस तरह अगर बहुत से नंबर दिए गए और कहें कि इसको असेंडिंग में ऑर्डर में लिख ले या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ले, तो आपने इस प्लेस वैल्यू की मदद से इस तरह जितना भी बड़ा नंबर हो तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब हम एडिशन की तरफ आते हैं। एडिशन सिंपल यही है कि मैं लिख लूँ 2.536 और एक और नंबर है 3.825, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि आपने पॉइंट प्लेस वैल्यू के मुताबिक नंबर पुट करना है, लाइक यूनिट, पॉइंट यहाँ पे 10, 100 और 1000, ठीक है। इस तरह आपने पुट करना है, ठीक है। पॉइंट को पॉइंट के नीचे लेकर आना है, वन को वन के नीचे, ठीक है। मतलब आपने इसको फॉलो अप करना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में भी आपने इसी रूल को फॉलो करना है। सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है ये डेसिमल और परसेंटेज की जो है बस सेम रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एडिशन इसकी मैं कर लूँ, लाइक 6 और 5 11 है, 11 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, 3 1 4 5 6 8 9 10 13, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 3 और 6। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट की जगह 6.361 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह एडिशन करनी है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही रूल है, ठीक है। जिस तरह हम एडिशन में कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी आपने इसको करना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं 10 100 और 1000 के हवाले से मैं कर लूँ मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। लाइक मैं लिख लूँ 0.85 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, 1 डिजिट इस साइड पे आ जाऊँगा तो 8.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर 8.5 आ जाएगा। एक ज़ीरो की जगह में एक पॉइंट आगे आ गया। अब अगर यहाँ पे 100 होता तो हम क्या 2 पॉइंट आ जाते, 2 जीरो से, तो यहाँ पे 2 जीरो आगे आ जाते, 1 ये और 1 ये, तो ये 85 हो जाता, ठीक है। तो फिर ये 85 बन जाता। अब अगर 1000 है तो 1000 की जगह में 2 पॉइंट आ गया और थर्ड पॉइंट भी आना है, तो यहाँ पे मैं ज़ीरो लगवा लूँगा और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 850 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, लाइक मैं लिख लूँ, बुक से मैं एग्जांपल्स कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 7 मैंने लिख दिया। तो आपने 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जार 35, 5 को यहाँ पे लिखना है और 3 को यहाँ पे लेके आना है। 7 1 इज 7 और 3 10 आ गया। अब आपने देखना है कि यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट मतलब कितने पॉइंट आगे पॉइंट लगा, कितना डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देख ले 1 डिजिट, तो मैं यहाँ पे पॉइंट से 1 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगवा लूँगा। अब अगर यहाँ पे 2 डिजिट बाद यहाँ लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट लगा होता तो मैं फिर 2 डिजिट यहाँ आ जाता और यहाँ पे पॉइंट लगवा लेता, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो यही है, ठीक है। इस तरह आपने डेसिमल्स को जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिवीजन की तरफ आते हैं।
अब डेसिमल्स की जो है डिवीजन हम किस तरह करते हैं। लेट्स सपोज मैं जो कर रहा हूँ ना, ये मैं बुक से एग्जांपल लेके कर रहा हूँ ताकि आपको फिर कंफ्यूजन भी ना हो और जो एक्सरसाइज आप करें या जो भी करें आपको उसमें आसानी हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट करके, तो मैं सॉल्व करके वहाँ पे आपको आंसर दूंगा। ठीक है, लाइक मैं लिख लूँ 13.5 डिवाइडेड बाई 1.5। अब इसकी डिवीजन किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो इस पॉइंट की 135, इस ये पॉइंट जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, इस पॉइंट की जगह हम 1 लगवा लेंगे और इससे आगे जो नंबर होगा उसकी जगह, जितने होंगे उसकी जगह 0 लगवा लेंगे। यहाँ पे एक नंबर है तो मैंने 0 लगा दिया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी सेम केस है कि पॉइंट की जगह 1 और 5 की जगह 0 लगवा लूंगा। ठीक है, अब आपने इस तरह करना है कि मैंने लिख लिया 135 डिवाइडेड बाई 10। तो जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो क्या रूल अप्लाई होगा कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर पे जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो ये उलट हो जाएगा, तो 10 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये कट जाएंगे तो 135 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इससे जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपल यही रूल जो है फॉलो करना है। सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करना है। ठीक है, पॉइंट्स को उड़ाना है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर दोबारा मैं कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 22.23 और एक दूसरा नंबर है 10.23, तो यहाँ पे 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये बाद पॉइंट है तो 4 हो गए। तो जब इससे जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 4 पॉइंट आगे जाके मैं पॉइंट लगवाऊंगा। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में पॉइंट को उड़ा के आपने फिर ये सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये थी डिवीजन के हवाले से। ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, सिंपल ही क्वेश्चन दिए गए हैं जिस तरह मैंने ये कर लिए, तो आप एक्सरसाइज पे ख़ुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसमें। तो अब मैं राउंड ऑफ की तरफ जा रहा हूँ, परसेंटेज की तरफ। ठीक है, हम आते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं एक दो ग्रुप बनवाता हूँ, एक होता है वीक ग्रुप। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग ग्रुप। इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है। वीक ग्रुप जो है वो है 1 2 3 4 0 समथिंग लाइक दिस। स्ट्रॉन्ग जो है वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल बन गया है। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप का। अब प्लेस वैल्यू एक होती है होल नंबर की, यहाँ पे जो दिया गया है 1 डिसिमल, मैं डीपी लिख लूंगा 1 डिसिमल पॉइंट और 2 डिसिमल पॉइंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लिख लूँ 37.529 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे होल नंबर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि होल नंबर जो पॉइंट्स इस साइड पे होंगे टेंस फॉर्म में, वो होल नंबर होगा जो इस साइड पे होंगे और फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। अब होल नंबर की राउंडिंग ऑफ हम किस तरह करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद डायरेक्ट पॉइंट आएगा और पॉइंट से इस साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होगा हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको देख रहा हूँ, ये 5 है, तो मैं ये 5 लेके आऊंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये वीक ग्रुप में है कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है। अब यहाँ पे मैं देखूं क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है तो जब स्ट्रॉन्ग ग्रुप में होगा तो उससे इस साइड पे जो डिजिट होगा ना उसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 38। ठीक हो गया, तो इस तरह हम होल नंबर की जो है राउंडिंग ऑफ करते हैं। लेट सपोज मैं एक और नंबर लिख लूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया होता, 4, 5 की जगह 4 था, तो मैं 4 के देखता बाई 4 क्या है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, हो यार ये तो वी ग्रुप में है, तो मैं यहाँ पे फिर ये 37 लिखता था। ठीक है, इस तरह प्लेस वैल्यू होल नंबर की। ठीक है, अब 1 डेसिमल पॉइंट की तरफ जाते हैं। 1 डेसिमल पॉइंट में मैं यही एग्जांपल आपको दोबारा लिख लूंगा, 37.529 मैंने लिख लिया।
1 डेसिमल पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट से 1 डेसिमल पे आगे जाएंगे, उससे उसको राउंड मतलब इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो मैं देखूंगा पॉइंट से 1 डेसिमल में आ गया 5, और इसके बाद जो नंबर है उसको देखूंगा। बाई ये 2 है, 2 को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप में, सॉरी यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है कि वीक ग्रुप में है। तो 2 बाई ये 2 तो वीक ग्रुप में है, तो मैं एज इट एज लिखूंगा 37.5 में लिख लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लूँ, अब यहाँ पे 2 की जगह मैंने लिख लिया 5 लिख लिया, लेट्स सपोज। ठीक हो गया, 5 मैंने लिख लिया। तो मैं देखूंगा कि यार ये यहाँ पे आके मैं देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है कि वीक ग्रुप में है। भाई ये तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है, तो मैं इसको क्या 1 डिजिट राउंड ऑफ करूंगा, मतलब ऐड करूंगा, तो 37.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 1 डेसिमल पॉइंट के हम इस तरह राउंड ऑफ करते हैं। अब 2 डेसिमल पॉइंट मैं यही दोबारा मैं लिख लूंगा 37, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 37.529। 2 डेसिमल पॉइंट मतलब कि पॉइंट से 2 डेसिमल आगे जाके नंबर को मैं देखूंगा कि क्या है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 में यहाँ पे आके देखूंगा भाई ये तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है, तो मैं 1 इसको क्या 1 डिजिट राउंड ऑफ करूंगा। किस तरह मैं लिख लूंगा 37.5 को अपनी जगह, और जो U2 है उसको मैं 3 कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह हम राउंड ऑफ करते हैं। अब अगर ये क्या था कि ये था 3 था लेट सपोज, तो फिर ये वी ग्रुप में आ गया, तो वी ग्रुप में अगर आ गया तो फिर हम मैं एज इट इज लिख लेता कि 37.52। 9 को नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है, एंड सो ऑन आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि राउंड ऑफ हम किस तरह करते हैं। आपने बस ये रखना है, वी ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप को याद रखना है, होल नंबर वाले को याद रखना है कि होल नंबर का मतलब ये है, 1 डेसिमल पॉइंट ये है कि मैं डेसिमल से 1 पॉइंट आगे जाऊंगा। 2 डेसिमल का ये है कि मैं पॉइंट से 2 डेसिमल आगे जाऊंगा और उस नंबर को देखूंगा कि वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आता है कि या वीक ग्रुप में आता है, तो उसके मुताबिक जो है मैं इसको इसकी जो प्लेस सॉरी राउंड ऑफ है वो करूंगा। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है वो इज़ अबाउट परसेंटेज। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि इससे ज़रूर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, बस आपने ये याद रखनी है। ठीक है, लेट सपोज मैं बुक से ही एग्जांपल से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेट सपोज पूछा जाए कि 42% स्टूडेंट जो है क्लास में मौजूद थे या हैं, तो इसकी तादाद क्या है आउट ऑफ 100। तो 42% ही शो कर रहा है आउट ऑफ 100, क्योंकि मैंने कहा कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो मैं यहाँ पे लगवा लूंगा 42 और परसेंट की जगह 100 लगवा लूंगा। ठीक है, तो 42 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 मौजूद थे, जो कि 42% है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको 21 2 से डिवाइड कर ले, इसको भी 2 से डिवाइड कर ले, तो 21 और 50, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो 21 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 या 42%, 42 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 जो है इसका आंसर है। ठीक है, लेट सपोज एक और क्वेश्चन मैं लिख लूँ एग्जांपल से कि लेट सपोज एक बंदे ने जो है 83 मार्क्स लिए, 83। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूँगा मार्क ऑफ 10 MO से। ठीक है, और टोटल मार्क्स में लिख लूँगा TM से। ठीक है, वो 100। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 100। तो परसेंटेज ये तो मैंने कर लिया परसेंटेज से, आपने किस तरह इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। अब मैं मार्क्स से जो दिए गए हैं उसको परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करूंगा, उसका क्या तरीका है, तो वो बता रहा हूँ। तो परसेंटेज में कन्वर्जन का तरीका ये है कि हम फार्मूला ये है, आपने ये याद रखना है, मार्क ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय परसेंट। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय परसेंट। ठीक है, आपने सिंपल यही लिखना है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये और ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 83%। ठीक है,
लेट्स सपोज यहाँ पे दिया गया हो कि मार्क ऑफ 10 जो है मैं लिख लूँ कि किसी ने 1000 मार्क्स लिए हैं और जो टोटल मार्क्स है वो 10,000 है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसका किस तरह फाइंड करेंगे, तो मैं लिख लूँगा मार्क ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, लिख लिया। ये दो इस इधर कट जाएंगे और ये दो इधर कट जाएंगे, तो 10% इससे आ जाएगा। तो इसने कितने नंबर लिए हैं, 10%, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह ये आता है, मतलब कि परसेंट को किस तरह कन्वर्ट करेंगे और फिर नंबर को किस तरह परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे ये और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और बाकी मैं आप पे छोड़ दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक और किस टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ जो जो एमसीक्यूज बार बार आए हुए हैं। मैंने देखा कि पेपरों में 3 से 4 क्वेश्चन यही के आए हैं। लाइक कह देते हैं कि व्हाट इज 62% ऑफ 62, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो आपने ये याद रखना है कि मैं 62 लिख लूँगा, ठीक हो गया, 62 और परसेंट की जगह मैं लिख लूँगा 100। मैथ्स में रूल ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगवाते हैं और 62, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 2 3 are 6, 2 1 is 2, यहाँ से 50 आ जाएगा, ये 2 से फिर डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा और इसको 2 3 are 6, 2 1 is 2। तो आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले, उस पर डिवाइड कर ले, जो आ जाएगा तो इसका आंसर आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आते हैं। आपने याद रखना ऑफ की जगह हम क्या लिखवाते हैं, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लाइक साजिद स्कोर 365 आउट ऑफ 500, व्हाट परसेंट डिड ही स्कोर। तो हमने कहा था कि हम लिख लेंगे कि मार्क ऑफ 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये कर लेंगे। तो ये और ये कट जाएंगे, 5 को इससे कर देंगे तो 6 और 5 3 are 15 to 63% मेरे ख्याल से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास, इफ 5% आर एब्सेंट ऑन मंडे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट एंड टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। तो टोटल कितने हैं, तो इसे इस तरह का स्टेटमेंट बनता है कि 5% ऑफ 40, ठीक है, इस तरह आता है। तो हम लगवा लेंगे 5 over 100, ठीक है, 5 over 100 मैंने लिख लिया और मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। तो ये इससे 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 2s are 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो एब्सेंट थे वो 2 थे, ठीक है, और जो प्रेजेंट है 40 से 2 को माइनस कर लेंगे तो 38 जो है वो प्रेजेंट थे और 2 जो थे एब्सेंट थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो लेकर आते, आपने याद रखना है ये सब कुछ के परसेंटेज 1 और 100 के बराबर है। आपने जो है नंबर को परसेंटेज में चेंज करवाना हो तो मार्क ऑफ 10 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100 ये याद रखना है। ऑफ की जगह आपने याद रखना है कि मल्टीप्लाई। और बहुत से क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट दिए गए लॉन्ग स्टेटमेंट दिए होते हैं, लेकिन उसका यही सिंपल मतलब होता है। आपने फिर इसको इस तरह अपने लिए सिंप्लीफाई करना है और फिर उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। बाकी इस यूनिट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मुश्किल हो। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। फिर भी कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसका जो आंसर है मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।